अनुभव अहंकार विसर्जन का, ये आज की कविता है। जब भीतर से ये मन तेरा आनंद में जीने लगता है, शांति में ठहरने लगता है और तू आज में जीने लगता है, तब तू पाता है तेरा ये अहंग भी झुकने लगता है। युद्धों और निंदाओं से अधिक जब शांति प्यारी लगती हो, तब व्यक्तिगत संघर्षों में तू स्वयं ही झुकने लगता है, औरों को जिताने लगता है। दोष दृष्टि व दोषारोपण में जब रुचियाँ छूट गईं, दोष दृष्टि व दोषारोपण में जब रुचियाँ छूट गईं, जीवन की इस स्वच्छ नदी में स्वयं ही बहने लगता है। नदी की शक्ति का जैसे जैसे एहसास तुझे होता जाता, तू पाता है वो बल स्वयं तेरे भीतर से बहने लगता है। फिर बूंद समाती समुद्र में, फिर बूंद समाती समुद्र में एकीकृत ही होती जाती, और समुद्र भी इस बूंद के भीतर आनंद से जीने लगता है। अहंग विसर्जन से यह संभव, अपनी रुचियों को मोड़ो तुम, क्यों पकड़े बैठे निंदाएं औरों की, अब तो छोड़ो तुम। पर निंदा परम सुखम का दर्शन तुमसे छुटने लगता है, फिर भीतर से तेरे हरदम आनंद ही बहने लगता है, आनंद बरसने लगता है। जहाँ दोनों कलब छूट गए, आज ही जहाँ बस बचता है, स्वीकार का जीवन अपना कर तू अहंकार को तजता है, तू पाता है जीवन में तेरे सब अच्छा होने लगता है। मैं को खोता जाता है तू परिस्थिति से राजी होकर, परिस्थिति से अलग न रह करके तू उनमें घुलने लगता है, तुझको कुछ करना पड़ता नहीं, सब स्वतः होने लगता है। फिर भीतर की ऊर्जा ही तेरे सब निर्णय लेने लगती है, तू बीच में से हट जाता है, अच्छे ही निर्णय लेती है। अहंग की अनावश्यकता का पाठ समझने लगता है, फिर जीवन ऊर्जा के संग संग अब प्रेम में बहने लगता है। फिर मैं भी छूटने लगती है, अहम भी छूटने लगता है, जजमेंट छूटने लगता है, और तू एक भोले बच्चे की तरह बस जीवन जीने लगता है। जल की मछली की तरह सदा जल से ही तो जुड़ा हुआ, जल की मछली की तरह सदा जल से ही तो तू जुड़ा हुआ, ब्रह्मांड सदा ही उपस्थित है, तू आनंद स्रोत से जुड़ा हुआ। कर्तापन यहाँ रुकावट है, मैं का ही तो सब झंझट है, यदि इस योग से तू जीने लगता, कर्तापन गिरने लगता है, तू साक्षी होने लगता है, तू साक्षी होने लगता है। तो ये थी अहंग विसर्जन की अनुभव की कविता। आपने ध्यान से सुनी, धन्यवाद, नमस्कार।